गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, शेयर किया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो गाइज, ठीक है। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे स्पेशली किसी ना किसी की कंट्रोवर्सी चलती रहती है, मतलब किसी ना किसी टॉपिक पे जो है वीडियो बनती रहती हैं। तो उनमें से एक टॉपिक और है जो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम वायरल हो रहा है, वो है अंगूठी, मतलब सपना की अंगूठी। तो ये उस अंगूठी की बात चल रही है जब जो स्नैपी गर्ल के जो हस्बैंड थे, पहले हस्बैंड सूरज जी, जब वो एक्सपायर हुए थे तो उसके थोड़े दिन बाद उनके देवर का बर्थडे, मतलब जो राजवीर जी हैं जो उनके सेकंड हस्बैंड थे, उनका बर्थडे था। तो उनकी बर्थडे पे जो स्नैपी गर्ल हैं उन्होंने उनको रिंग दी थी, ठीक है। तो काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का गलत, मतलब उस टाइम तो नहीं लेकिन अब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये जो सारी मतलब अफवाह है वो पड़ोसी ने फैलाई, ठीक है। सबसे पहले जो इस चीज़ का जो जिक्र किया वो पड़ोसी के मुंह से हमने सुना। एंड पड़ोसी के मुंह से हमने काफ़ी चीज़ें सुनी, मतलब मैं उनको फॉलो तो नहीं करती, और लेकिन जब कंट्रोवर्सी चली थी उस टाइम मैंने उनका चैनल देखा था। और अभी जो बातें चल रही हैं तो कल मैंने उनका चैनल देखा, ठीक है। तो उनकी जितनी भी वीडियो हैं वो बिना स्नैपी गर्ल के उनकी कोई वीडियो होती नहीं है, मतलब जब तक कि वो उनका नाम ना लें या अंकल आंटी ना हो उनकी वीडियो में, उनकी वीडियो चलती नहीं है। जहाँ जहाँ अंकल आंटी हैं, जहाँ उन्होंने स्नैपी गर्ल का नाम लिया है या मतलब कंट्रोवर्सी वाली वीडियो है, तो वहीं उनकी वीडियो पे अच्छे व्यूज आए हैं। और उनकी मोस्ट वायरल वीडियो थी जेरी वाली। जब जेरी की डेथ हुई थी तो सबसे पहली वीडियो इन पड़ोसी ने ही डाली थी, ठीक है। इन पड़ोसी ने ही सबसे पहली वीडियो डाली थी। और मतलब जो स्नैपी गर्ल हैं उनको भी नहीं पता था कि जेरी इस दुनिया से जा चुका है। अंशु ने, मतलब सबसे पहले पड़ोसी को पता चली, फिर अंशु को पता था, क्योंकि अंशु से जो जो स्नैपी गर्ल के सास ससुर हैं वो लोग बात करते रहते थे, ठीक है, बात करते रहते थे। और बस इनसे ही कुछ कांटेक्ट नहीं था स्नैपी गर्ल से। तो अंशु ने स्नैपी गर्ल को बताया और स्नैपी गर्ल को भी मतलब एकदम से यकीन नहीं हुआ, क्योंकि जो जेरी की डेथ की जो न्यूज़ थी ना, वो पहले भी लोग उस पर काफ़ी वीडियो बना चुके थे कि जेरी इस दुनिया में नहीं रहा, जेरी की डेथ हो गई। तो काफ़ी लोगों ने फेक न्यूज़ फैलाई थी। इस पर भी स्नैपी गर्ल ने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली थी कि प्लीज़ आप ऐसे वीडियो मत बनाया करो, फेक न्यूज़ मत दिया करो लोगों को किसी की डेथ की। और यहाँ तक कि लोग इतना गिर चुके थे कि जो छोटी छोटी बच्चियां हैं आरोही, उन तक की फोटो पे लोगों ने मालाएं चढ़ा दी थी और अपने थंबनेल में लगाते थे वो लोग। कभी स्नैपी गर्ल के फोटो पे माला चढ़ा दी, कभी उनके ससुर पे माला चढ़ा दी, मतलब ससुर के फोटो पे माला चढ़ा के थंबनेल लगाते थे। इस पे भी उन्होंने बोला था कि प्लीज, चाहे हमारा कितना भी कुछ मतलब घर में इशू चाहे हमारे घर में कितने भी इशू चल रहे हो, बट आप प्लीज ऐसे थंबनेल मत बनाया करो, ऐसे थंबनेल यूज मत किया करो, ठीक है। कि आप बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हो, आप जो ससुर हैं उनके फोटो पे माला चढ़ा रहे हो, कभी किसी के फोटो पे माला चढ़ा रहे हो, तो प्लीज ऐसे मत करो। तो मतलब उन्होंने ये चीज बोली थी। एंड जब सच में जेरी की जब डेथ हुई थी ना, जब एक वीडियो आई थी कुछ लोगों की, तो स्नैपी गर्ल को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने यही सोचा कि लोग जो हैं पहले भी फेक न्यूज बना चुके हैं और अभी भी बना रहे हैं, तो उनको यकीन नहीं हुआ। जब अंशु ने वो चीज बताई तब जाके स्नैपी गर्ल को इस चीज का यकीन हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम हमने जब जेरी एक्सपायर हुआ था तो सबसे पहले हमने जो स्नैपी गर्ल हैं उनके मुंह से जो पड़ोसी हैं उनके बारे में हमने सुना था। जो स्नैपी गर्ल हैं उन्होंने बताया था कि जो जेरी की वीडियो आई थी डेथ की, वो पड़ोसी ने डाली थी, ना दी है। उन्होंने ये भी बताया अपनी ऑडियंस को कि ये जो पड़ोसी हैं जो बहुत ज्यादा अपना बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब मैं रहती थी, जिस टाइम मतलब वहां मैं रहती थी, तो मैंने उनको कभी भी घर आते हुए नहीं देखा, कभी घर बैठते हुए नहीं देखा, कभी मतलब जो उनके ससुर हैं उनकी सेवा करते हुए नहीं देखा। बट जब से जो सपना दी हैं अपना ससुराल छोड़ के आई हैं, तब से जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज्यादा उनको अपनापन दिखा रहे हैं।
जो सपना की सास ससुर हैं, तो उनको पड़ोसी बहुत अपनापन दिखा रहे हैं। उनको हर चीज के लिए पूछना, जाके अंकल आंटी को पूछना, ऑगी के साथ खेलना, ये सारी चीजें पड़ोसी है वो दिखाते रहते हैं। अब जेरी के डेथ के बाद उनका घर में आना जाना भी हो गया है, वीडियो शूट करते हैं वो घर में जाके। एंड मैंने भी देखा था, आंटी किचन में काम कर रही थी, पड़ोसी अपना कैमरा लेके किचन में भी पहुंच जाते हैं शूट करने। तो वही पड़ोसी को भी अपना लालच है, क्योंकि उन्हें अपने चैनल की ग्रोथ करनी है, अपने चैनल को बढ़ाना है। और ये जो जेरी का जो डेथ वीडियो था, यही उनका वायरल हुआ था। अभी मैंने कल उनकी वीडियो देखी थी पड़ोसी की, तो उन्होंने खुद ये चीज मानी है कि जेरी की वीडियो से ही उनका जो चैनल है वो मोनेटाइज हुआ था। इतनी वायरल गई थी वो वीडियो इनकी, ठीक है। और एंड जो ये पड़ोसी हैं, चलो ठीक है, तुमने वीडियो डाला और तुम्हारा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, बट तुमको किसने हक दिया कि तुम किसी के घर की बेटी की इज्जत को ऐसे उछालो। जो रिंग वाली बात थी वो सबसे पहले पड़ोसी ने ही बोली थी। और जो सपना दी की जो जेठानी है, ठीक है, उनके ऊपर भी इस पड़ोसी ने काफी एलिगेशन लगाए हैं, काफी चीजें उनके बारे में बोली हैं। तो भाई तुम किसी के फैमिली मैटर में इतना क्यों घुस रहे हो? तुम पड़ोसी हो ना, तो पड़ोसी बन के रहो। इतना घुसने की क्या जरूरत है? तुम्हें भी दिख रहा है कि इनके पास जो अंकल आंटी हैं उनके पास कोई नहीं है, उनकी बहू नहीं है, कोई भी नहीं है, तो हम उनको मतलब प्यार से और हम अपनी तरफ कर सकते हैं। हम जैसे मतलब जो हम चाहें वो हम करा सकते हैं। आप इस चीज का फायदा उठा रहे हो, अंकल आंटी का फायदा उठा रहे हो ना, कि मतलब इनका तो कोई है ही नहीं, हम जैसा बोल देंगे, हम थोड़ा सा प्यार दिखा देंगे, हम थोड़ा अपनत्व दिखा देंगे कि हाँ हम आपके हैं, और छोटी छोटी चीजें मतलब करके आप उनका मतलब वही है ना, दिल ही जीत रहे हो ना। तो आपको इतना तो हक किसी ने नहीं दिया कि आप किसी की बेटी के बारे में ऐसी चीजें बोलो, किसी की बहू के बारे में कुछ गलत चीजें बोलो। और मैंने भी एक वीडियो देखा था पड़ोसी का, तो पड़ोसी कहते हैं कि जो, क्योंकि सपना दी ने अपने चैनल पे बोला था कि ये पड़ोसी को मैं नहीं जानती और ना ही मैंने इनको अपने घर पे देखा, मतलब ससुराल में मैंने कभी बैठते हुए नहीं देखा। अब जो पड़ोसी हैं वो इतना आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं चीज़ों में, ससुराल में जाके। मैं तो नहीं जानती। तो ये चीज़ पड़ोसी को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और पड़ोसी जो है अब जो है पूरा खुल के सामने आ गए हैं। एंड जो सपना दी ने रिकॉर्डिंग डाली थी, सूरज जी की रिकॉर्डिंग डाली थी मारपीट वाली, तो उस पर भी जो पड़ोसी हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली हैं इसको लेके कि मरे हुए हस्बैंड को बदनाम कर रही है और ऐसा कर रही है, वैसा किया। यहाँ तक कि पड़ोसी ने सपना दी के कपड़ों के ऊपर भी बात की कि कौन सा ससुराल होता है जो अपनी बहू को शॉर्ट कपड़े पहनने देता है, बट सपना पहनती थी। सपना की जो सास ससुर है वो सपना को शॉर्ट कपड़े पहनने देते थे, वेस्टर्न कपड़े पहनने देते थे। भाई तो तुम क्या पूरे दिन उनके घर में घुसे रहते थे? तुम इतना मतलब इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो? तुमने मतलब तुम जाके घर में देखते थे कि सपना ने आज क्या पहन रखा है, सपना ने आज क्या नहीं पहन रखा? हद हो गई। एंड जब भी वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी सपना दी तो ऊपर पहनती थी, वो भी तब जब शूट होता था, जब प्रमोशन के जो उनके कपड़े आते थे वो पहनती थी बस। मतलब यार हद हो गई। इतना तो हम अपने किसी फैमिली, जो हमारा फैमिली मेंबर होगा ना, उसको भी हम अपनी लाइफ में इतना नहीं घुसने देंगे। उसको भी नहीं पता होगा कि हाँ आज भी उसने क्या पहना है, उसने क्या नहीं पहना, क्या पहनने देते हैं क्या नहीं पहनने देते हैं। तो इतना हक तो नहीं दिया ना पड़ोसी को किसी ने। एंड ये सारी चीजें आप इसलिए बोल रहे हो कि बस आप अपने चैनल को मतलब ग्रोथ बढ़ाने के लिए, बस इतना तो हक किसी ने नहीं दिया ना कि तुम किसी का नाम लो। और जिसने हक दिया है तुम उनका नाम लो, बट उन्होंने तो नहीं दिया ना। स्नैपी गर्ल ने तो नहीं दिया तुम्हें हक। इस पड़ोसी ने एक चीज और बोली थी कि जब सूरज जी एक्सपायर हुए थे तो जो सपना है वो मतलब बार बार बेहोश होती थी, और वो बेहोश इसलिए होती थी क्योंकि जो राजवीर जी हैं वो उनके पास रहें। मतलब जो पड़ोसी है वो कहते हैं कि सपना राजवीर जी को बाहर नहीं जाने देती थी, हमेशा अपने पास रखना चाहती थी। तो यार छी, कितनी मतलब हद हो गई। आप इतना गलत कैसे बोल सकते हो? एंड अगर सपना दी चाहे तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हैं।
और मुझे ऐसा लगता है पड़ोसी की जो हिम्मत बढ़ी है ना, ये जो सारी चीजें बोलने की जो हिम्मत हो रही है उनकी, ठीक है, जो वो चीजें बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें अंकल आंटी का हाथ है, मैं ये दावे से कह सकती हूँ। अगर उन्होंने इतना उसको घुसने की परमिशन नहीं दी होती ना, तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आपकी बहू के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बोले। फिर उसके बाद पड़ोसी बोलता है कि ये सारे जो ड्रामे किए थे सपना ने, वो राजवीर के लिए किए थे कि राजवीर से वो दोबारा शादी कर सके। तो गाइज मुझे आप लोग एक बात बताना, आज की डेट में भी काफी सारी फैमिलियां ऐसी हैं जो अपनी बेटी की लव मैरिज नहीं होने देते। तो वो तो ससुराल था, मतलब उनके ससुराल वाले इस चीज के लिए मान गए कि बहू ने कहा कि हाँ मुझे राजवीर जी से शादी करनी है, और उन्होंने शादी कर दी। उनके एंड जो सपना दी के जो इन लॉज थे वो भी इस शादी के लिए इसलिए माने क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो उनको डर था कि अगर सपना दी की शादी कहीं और हो गई, उनकी बहू की शादी कहीं और हो गई, तो सारी चीजें हमारी खुल जाएंगी, हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए उन्होंने शादी अपने छोटे बेटे से कराई। वरना जो आंटी थी उन्होंने बहुत कोशिश की थी कि ये शादी ना हो, सपना दी से शादी ना हो राजवीर जी की। बट उन्होंने आगे बढ़ के मतलब खुद बोला। और आपको याद होगा जब इंटरव्यू हुआ था इनका, जब इनकी शादी हुई थी राजवीर भैया की और सपना दी की जब शादी हुई थी, तो इनका इंटरव्यू आया था पूरी फैमिली का, अंकल आंटी का, सबका। तो इन्होंने मतलब बोला था कि हमारी बहू नहीं है, हमारी तो बेटी है, और ऐसा नहीं है कि खाली हम ही डिसाइड करेंगे। हमने जो मतलब अपनी बहू है उसकी फैमिली वालों से भी पूछा है। बट रियलिटी आपको भी पता है कि वो लोग कितना, उनके जो सपना दी है उनके मैके वालों को वो कितना पूछते हैं। इसका मतलब सब कुछ फेक था। आप एक महान बनने के लिए आपने सारी चीजें की कि हाँ भी देखो बहू इस मतलब सास ससुर ने अपनी बहू की शादी अपने छोटे बेटे से कराई, सारी चीजें फेक थी ना। आंटी तो इस चीज के लिए अग्री थी ही नहीं। वो तो राजवीर भैया ने मतलब आगे बढ़ के शादी की। और राजवीर भैया कोई छोटे मतलब दूध पीते बच्चे भी नहीं थे, वही अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान थे। तो ऐसे तो उनकी जबरदस्ती कोई शादी नहीं करा सकता ना, कि हाथ पकड़ के और बिठा दिया। कहीं ना कहीं उनकी भी मर्जी थी। तो ये पड़ोसी है, इसने भैया हद ही पार कर दी। मुझे ये चीज बहुत बुरी लगी कि तो ये जो पड़ोसी है ना, जो इतना स्वीट बनने की कोशिश कर रहा है और अंकल आंटी का इतना जो ये वेलविशर बनने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ नहीं है, ये बस अपना फायदा देख रहा है कि मेरा चैनल है वो बस अच्छे उस पर व्यूज आ रहे हैं, बाकी इसकी अपनी वीडियो पे कोई व्यूज नहीं है। तो इसको पता है कि मुझे कहाँ से मेरा चैनल है वो चल सकता है, कहाँ से मुझे अच्छे व्यूज मिल सकते हैं, तो वही चीज ये फॉलो कर रहा है। एंड जब भी इसको मौका मिलता है तो ये मतलब अंकल आंटी के घर में घुस के वीडियो शूट कर लेता है, किचन में घुस जाता है। भाई इतनी परमिशन तो भाई उन्होंने दे रखी है, तभी शायद वो घुस रहा है। एंड सपना दी ने अपने चैनल पे बोला था कि भाई मैं किसी पड़ोसी को नहीं जानती, और जब मैं थी तब तो ये पड़ोसी कभी नहीं आया कोई भी मदद करने या बैठने या कुछ भी, और अब वो पड़ोसी मतलब इतना आगे बढ़ बढ़ के चीजें कर रहा है। तो इस पड़ोसी को ये बात बुरी लग गई, ठीक है, ये चीज बुरी लग गई, और इसने सपना दी के बारे में बहुत सारी चीजें गलत स्प्रेड करनी शुरू कर दी सोशल मीडिया पे, जैसे ये रिंग वाली बात। हाँ, तो हम रिंग वाली टॉपिक से भटक गए। तो इसी पड़ोसी ने ये न्यूज स्प्रेड की कि सूरज जी की डेथ को 1 महीना नहीं हुआ था, और सपना ने अपने देवर को अपने देवर के बर्थडे पे उसको अंगूठी गिफ्ट की थी। मतलब पड़ोसी ने ये तक बोला कि सपना और सपना के देवर का, इन दोनों का अफेयर था। इसने ये न्यूज स्प्रेड की सोशल मीडिया पे। एंड अब जो लोग हैं वो इस टॉपिक को पकड़ के बैठ गए हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। तो मैं इस पड़ोसी से एक चीज पूछना चाहती हूँ, किसी के बर्थडे पे क्या गिफ्ट देना कोई गलत बात है? मतलब अंगूठी दे दी तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? अगर शादी मान लो अगर सूरज जी होते और तब अगर वो उनको अंगूठी देती तो मतलब ये चीज गलत नहीं थी, तो वो ठीक थी। एंड अगर वही अंगूठी उनके जो पहले हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने देवर को दी, तो वो चीज गलत हो गई। भाई क्यों? उन्होंने कोई सगाई
की तरह अंगूठी थोड़ी ना पहनाई थी राजवीर जी को, जो चीज गलत हो गई। और अंगूठी देने से क्या मतलब शादियां हो जाती हैं या लोगों के अफेयर हो जाते हैं अंगूठियां देने से? एंड मोस्टली लोग शादियों में, जब भी किसी की शादी होती है रिलेटिव में, तो गोल्ड की रिंग ही देते हैं, तो उसको गलत क्यों नहीं बोला जाता? तो ये पड़ोसी बस अपना मतलब भर भर के अपना फायदा उठा रहा है इस चीज का। उसको पता है कि मैं स्नैपी गर्ल के बारे में बातें करूंगा, उनके बारे में गलत गलत चीजें फैलाऊंगा तो मेरे व्यूज अच्छे आएंगे, मेरा चैनल चमकेगा। जो सपना दी की जिठानी है उसके बारे में भी इस पड़ोसी ने काफी चीजें बोली हैं, बट वो जिठानी बहुत तेज है, उनसे पंगे मत लो। सपना दी चीजों को जाने देती हैं, वो चीजों को जाने देती हैं, ठीक है? वो इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहती, क्योंकि अगर वो इन लफड़ों में पड़ेंगी तो वो अपनी फैमिली को नहीं देख पाएंगी। उनके उनके पास बहुत सारे काम हैं, उनके पास बहुत सारे काम हैं, अपना बिजनेस भी है, अपना ब्लॉगिंग भी है, और अपना जो कपड़ों का काम है वो भी है उनका, एंड उन्होंने नया स्टार्ट किया है कुछ ज्वेलरी का, तो वो भी है। तो भाई थम जा, केवल अपने चैनल को चमकाने के लिए गलत गलत चीजें मत बोलो, ठीक है? गलत गलत चीजें मत फैलाओ। एंड आप ही ने बोला था कि सपना ने जो ऑडियो लीक की थी सूरज जी वाली मारपीट वाली, वो मतलब कि बहुत गलत थी। एंड जो इंसान इस दुनिया में है नहीं उसके बारे में उसको बदनाम क्यों करना, ये चीजें बोली थी ना पड़ोसी ने। तो आप भी तो क्या कर रहे हो? आप भी तो, जो इंसान इस दुनिया में है नहीं, तो आप उसके लिए बोल रहे हो कि इन दोनों का अफेयर था। एंड जो द रॉड चैनल पे जो कंट्रोवर्सी चली थी और जो एफआईआर हुई है सपना दी के अगेंस्ट, ठीक है, वो भी इसी पड़ोसी ने कराई है अंकल आंटी से। पूरा सपोर्ट इसका रहा है अंकल आंटी के साथ, और उन्होंने पूरा जो कॉपी दिखाई थी अंकल ने, वीडियो भी पड़ी होगी इसके चैनल पे, वो भी सब इसी का ही किया धराया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो अंकल आंटी हैं वो इसी के कहने पे चल रहे हैं। जो ये बोल मतलब इसको ये है ना, इसको कंटेंट मिल जाता है, ये सोचता है मुझे अच्छा खासा कंटेंट मिल जाएगा, मेरा चैनल चमकेगा और मुझे अच्छे खासे व्यूज आएंगे, और जो लोग हैं वो मुझे सिंपैथी देंगे, मुझे प्यार करेंगे। जो ऑडियंस, इस पड़ोसी को अच्छे से पता है कि अगर मैं अपने चैनल पे अंकल आंटी को दिखाऊंगा तो जो अंशु की ऑडियंस है और जो सपना दी के जो हेटर्स हैं वो मेरी तरफ आएंगे, मेरी भाई भाई करेंगे, मेरा चैनल चमकेगा और मेरा इसमें फायदा ही होगा। तो जाहिर सी बात है फायदा ही है, उस पड़ोसी का फायदा ही है, तभी वो किसी फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो रहा है। हर चीज में वो इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज में वो इन्वॉल्व रहता है। अब तो वो खुल के आने लगा है। पहले कम से कम ये तो था कि हाँ मतलब चोरी छुपे कुछ कुछ चीजें वो बोलता था, बट अब वो सामने खुल के बोलता है कि भाई सपना का अफेयर था राजवीर जी से। अंगूठी मतलब सपना ने राजवीर जी को अंगूठी क्यों पहनाई, और बेहोशी, ठीक है, कि सपना जानबूझ के बेहोश होती थी कि राजवीर उनके पास रहे, और राजवीर को कहीं जाने नहीं देती थी। सपना वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, हर चीज मतलब खुल के अब वो सारी चीजें बोल रहा है पड़ोसी। तो अंकल आंटी ने तो हक दिया है, अगर अंकल आंटी उसको इतना हक नहीं देते तो वो नहीं बोल पाता। एंड पड़ोसी ने सपना दी की जो जिठानी है उनके बारे में भी बहुत सारी चीजें बोली हैं कि वो अपना मुंह बंद रखें, नहीं तो उनके भी बहुत सारे राज हैं जो मैं नहीं लाना चाहता सोशल मीडिया पे। तो भाई तुम इतने महान तो हो नहीं कि तुम्हारे बारे में सामने वाला बंदा गलत बोलेगा और तुम चुपचाप उसकी इज्जत के लिए चीजें छुपा के रखोगे। नहीं भी, तुम ऐसे नहीं हो। तुम पूरा मतलब कहते हैं ना, तुम पूरा फायदा उठाने वाले हो, समय का, चीजों का, लोगों की सिचुएशन का, हर चीज का फायदा उठाने वाले हो तुम। एंड पड़ोसी का ये भी कहना है कि जो जिठानी अब मतलब जो सपनी के फेवर में जो वीडियो बनाती हैं वो तो उनसे बात भी नहीं करती हैं। तो मैंने जिठानी का कल ही वीडियो आया है, उसमें उन्होंने प्रूफ दिखाया है कि उनकी बातें होती हैं, डेली नहीं होती हैं बट हाँ बातें होती हैं, और वो उनके सपोर्ट में हमेशा खड़ी रहेंगी। एंड इस पड़ोसी ने जिठानी और देवरानी के बीच आग लगाने की कोशिश भी की अपनी वीडियो के थ्रू। इसने बोला कि इसी सपना ने तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर की थी। जो जिठानी के अगेंस्ट जो एफआईआर हुई थी वो आपको याद होगा, जो सपना दी के जो ससुराल वाले थे
और सपना दी ये दोनों गए थे। तो उस टाइम ये चीजें देखो होता क्या है, देखो मैं हूं ठीक है, और मेरे परिवार में किसी से लड़ाई चल रही है, तो जाहिर सी बात है जैसा मुझे मेरे ससुराल वाले चीजें बोलेंगे मैं वही करूंगी ना। सच्चाई का तो मुझे भी कुछ नहीं पता। भाई मेरे ससुराल वालों ने बोल दिया कि भाई हाँ तुम्हें इनसे बात नहीं करनी है, तुम्हें इनसे कोई वास्ता नहीं रखना है, तो मैं नहीं रखूंगी ना। चाहे आप डर से बोल लो, चाहे आप जैसे भी बोल लो, मैं नहीं रखूंगी। और उधर से भी सेम वही चीजें हो रही थी। उधर से भी जो जेठानी है उनके ससुराल वाले उनकी मतलब अपनी बहू को वो भी भड़का रहे थे कि भाई उससे दूर रहे, वो ऐसी है वो वैसी है। और मतलब कुछ कुछ चीजें उनके पति के बारे में भी बोली कि वो तुम्हारे पति पे डोरे डाल रही है और तुम्हारे पति को भी फंसा लेगी, तुम्हारे पति को फंसा लेगी, ऐसी सी चीजें उनकी जेठानी को भी बोली गई। तो जाहिर सी बात है उस टाइम जब आदमी गुस्से में होता है तो वो चीजें नहीं समझ पाता। तो उस टाइम इन दोनों में नहीं बन रही थी, आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थी ये। बट अब चीजें सामने आई हैं, मतलब जो चीज सेम जिठानी के साथ हुई वही चीज अब सपना दी के साथ हो रही है, सेम वही सारी चीजें हो रही हैं। एंड अंकल आंटी ने भी सपना दी के अगेंस्ट एफआईआर कर दी है। आपने वीडियो में देखा होगा, पड़ोसी ने, मतलब आपने वीडियो में क्या देखा होगा, आपने पड़ोसी की वीडियो में देखा होगा। एंड अंकल आंटी कभी भी मतलब अंशु के चैनल पे कभी दिखाई नहीं दिए हमें। जब जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, जब सपना दी घर छोड़ के गई थी, तो हमने काफी लोगों ने बोला कि आप मतलब आपके पास चैनल है तो आप अपनी बात रखो, आप अपने पक्ष रखो, बट वो कभी नहीं आए। बट देखो पड़ोसी ने वो काम कर दिया, पड़ोसी ने उनको अपने चैनल पे ला के रख दिया और जैसा वो बुलवाना चाह रहा है वो लोग बोल रहे हैं। तो पड़ोसी भी जो है अपना पूरा फायदा उठाने में लगा हुआ है, पूरा पूरा फायदा उठा रहा है वो बंदा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में पड़ोसी कहीं अंकल आंटी के पास ही शिफ्ट ना हो जाए, या अंकल आंटी उसको ही गोद ना ले लें। तो आप लोग मुझे बताना, आप लोगों को ऐसा लगता है? भाई मुझे तो ऐसे ही लगता है। मतलब वो बंदा इतना इन्वॉल्व हो रहा है इनके घर में। और चलो ठीक है, तुम्हें अंकल आंटी ने परमिशन दी है कि तुम उनके घर में जाके वीडियो बना रहे हो या बातें बोल रहे हो या उनका पक्ष रख रहे हो, ठीक है। बट तुम्हें ये किसी ने राइट नहीं दिया कि तुम किसी की बहू बेटी के लिए ऐसी चीजें बोलो कि भाई उसका अफेयर था उसके देवर से और वो जानबूझ के बेहोश होती थी, राजवीर को अपने पास रखने के लिए बेहोश होती थी और वो वेस्टर्न ड्रेस पहनती थी, ये करती थी वो करती थी। भाई तुम कौन होते हो? तो ये था अंगूठी का सच, जो कि पड़ोसी ने ही अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ के लोगों को परोसा। और लोग जो हैं आप उस पर वीडियो बना रहे हैं एंड लोगों को एक नया टॉपिक मिल गया। एंड तो गाइस आप लोग जरूर बताना मुझे, ये जो पड़ोसी है ये सच में अंकल आंटी का मतलब भला चाहने वाला है या ये खुद का ही भला देख रहा है। मतलब इसको अपने भले की पड़ी है, बाकी किसी के भले की नहीं पड़ी है इसको। एंड बाकी में मैंने भी इसको कभी जब सपना दी जब अपने ससुराल में रहती थी, मतलब ये सारे लोग साथ में रहते थे, अंशु और ये सपना दी, ठीक है, इनकी पूरी फैमिली साथ में रहती थी, तो मैंने इस पड़ोसी का कभी जिक्र तक नहीं सुना। और इनकी आप पुरानी वीडियो भी देख लो, जब राजवीर भैया थे, ठीक है, तब भी मैंने इस पड़ोसी को नहीं देखा। एंड अभी जो पड़ोसी है ये पूरा मतलब वही है कि उनका मतलब बेटा बनना चाह रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि मतलब जो पड़ोसी ये चाह रहा है कि जो अंकल आंटी है इसको गोद ले लें। तो आप लोग मुझे जरूर बताना ये जो पड़ोसी है इसकी क्या मंशा है, ये क्या चाह रहा है। तो प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताना ये जो पड़ोसी है इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।